नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। अब रसिया दोस्तों यूक्रेन को वापस से धो रहा है एकदम। 100 मिसाइल 100 ड्रोन मार मार के पूरा बोलते हैं ना, यूक्रेन पे बोलते हैं ना ब्लैकआउट, पूरा अंधेरा कर दिया, पूरा उनका पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी सब तबाह कर दिया है। तो सर अचानक से रसिया को इतना गुस्सा क्यों आ गया? अब मोदी जी विजिट किए कहाँ पे? यूक्रेन में गए तो मोदी जी ने बोलते हैं ना रसिया के खिलाफ कोई शब्द बोला ही नहीं, खाली बस गए, बोलते हमने बायलैटरल मीटिंग कर लिया है, समझौता कर लिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में हम काम करेंगे, और रसिया के मुद्दे में कुछ बोला ही नहीं। अब जेलेंस्की तुम बोलते हैं ना कपार खजुआ करके बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अब क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज से बोला कि हमको परमिशन दे दो और जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है मैं मारूंगा सीधा जाकर के, बोलते हैं ना रसिया में जाकर बोलते हैं ना कि मॉस्को में जाकर के गिरेगी। और बोल दिया कि देखिए मोदी को क्या बोला, और मतलब ये बोला कि देखिए मोदी जी की बोलते हैं ना रेस्पेक्ट नहीं करता है रसिया, रसिया इंडिया की रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो ठीक है भाई, अब मोदी जी क्या हो गए, यूक्रेन छोड़ करके कहां पहुंचे, यूक्रेन छोड़ करके चल दिए और आ गए भारत। जैसे ही भारत आए उसके बाद तो रसिया ने धोना चालू कर दिया, जो धोया है ना, इनकी हालत कैसी ऐसी हो गई है कि यहाँ पे देखो इनको। अब यहां से ये बोलते हैं ना जेलेंस्की बाप, अब यहां से रसिया और यहां से पूरे नेटो कंट्रीज इनके गले में बांध दिए एक फांसी का फंदा और लकड़ी डाल करके ऐसा बोलते हैं ना घुमा रहे हैं इसको। बोलते हैं ना जैसे समुद्र मंथन हो रहा था ना, वैसे यूक्रेन का मंथन हो रहा है। कभी रसिया खींच रहा है तो कभी बोलते हैं ना नेटो कंट्रीज खींच रही है। और पिसा कौन रहे हैं ये यूक्रेन वाले जेलेंस्की बाबा। अब ऐसा इनको बोलते हैं ना समुद्र मंथन हो रहा है कि पूरा कुआं बन गए हैं ये, और रसिया इनको पूरा तालाब बना देगा। अब देखिए रसिया ने क्या मालूम है, इनको नेटो ने चढ़ा दिया, अरे तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, तुमने तो बोलते हैं ना रसिया के बोलते हैं ना एक भूभाग के बोलते हैं ना कुछ अराउंड 1200 या 300 के अराउंड स्क्वायर किलोमीटर पे तुमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, वेरी गुड पट्टा, वेरी गुड, जा और मार रसिया को। नेटो खूब चढ़ा रहा है। अब ये भूल जा रहा है भैया वो वही एरिया है जिसपे बोलते हैं ना हिटलर की जो सेना आई थी और ठंड के मारे मर गई थी, वही एरिया इन लोग ने कैप्चर कर लिया है। अब फिर भाई साहब 26 अगस्त को बोलते हैं ना रसिया ने जो धोना चालू किया है ना कि यूक्रेन अब एकदम रो रहे हैं, बोलते हैं नहीं अब हमारे साथ में गलत हो रहा है। अब इनको बोलते हैं ना समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं कि ये युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में चल रहा है गलत, ये युद्ध चल रहा है नेटो कंट्रीज वर्सेस रसिया, और बीच में कौन आ गए भैया, यूक्रेन जी। अब ये जो समुद्र मंथन हो रहा है, तो जो पहले समुद्र मंथन होता था उसमें से चीजें निकलती थी, और यहाँ पे चीजें अंदर घुस जा रही हैं सीधा। जैसे इन्होंने क्या किया है यहाँ पे आप देखिए। अब जब से बोलते हैं ना यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना भैया पेमेंट किसने किसने मदद किया, यूएस ने कितना दिया है, 46.6 बिलियन। और यहाँ पे यूके 5.1, यूरोपियन यूनियन ने कितना दिया है, 3.3 बिलियन, पोलैंड ने दिया, फिर जर्मनी ने दिया है, कनाडा ने दिया, इटली ने दिया, फ्रांस ने दिया, नॉर्वे ने दिया, सबने बिलियंस में पेमेंट की है। सारा पैसा सपाचन भाई साहब, कुआं को दम बोलते हैं ना जेलेंस्की ने पूरा दम तालाब बना लिया है। कैसा समुद्र मंथन हो रहा है भाई, ऐसी लकड़ी डाली गई है इनके अंदर ना, ले समुद्र मंथन हो रहा है, ले बोलते हैं ना समुद्र मंथन हो रहा है, पूरा कुआं बना दिया है, मार मार के तालाब बनाएगा रसिया भी। अब यहाँ पे देखिए कि इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने बोला कि देखिए बाइडेन ने बोला देखिए अभी तो हम हो सकता है ना डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जाने से पहले थोड़ा सा तुमको और बोलते हैं ना मदद पहुंचा देता हूं। तो यूक्रेन को बाइडेन ने अनाउंस कर दिया भैया मिलिट्री एड, और कितने का, अराउंड $125 मिलियन का भैया, और ले लो और जाओ मारो रसिया। ये बोलते हैं ना भाई से को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में गेम क्या चल रहा है। गेम इसको समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको बोलते हैं ना कठपुतली की तरह क्या किया जा रहा है, नचाया जा रहा है। अब ये बोलते हैं ना अलग ही बोलते हैं ना रखा रहा है, बोलता है कि भैया रसिया बोलते हैं ना इंडिया की रेस्पेक्ट नहीं करता, अब हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे रसिया के ऊपर, हम अटैक करेंगे, मॉस्को तक चले जाएंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करेंगे, वो यूज करेंगे। अगला आ गया है जब रसिया ने धोया मारा, बोलते हैं ना 100 ड्रोन 100 मिसाइल्स, अब इनके बोलते हैं आंख खुली, तो भाई साहब सोशल मीडिया पे आकर के रोना चालू कर दिए। ये सोचे थे कि मोदी जी आएंगे तो कुछ मिलियंस या बिलियंस में पेमेंट करेंगे, मिलियंस में तो नहीं, बिलियंस में कुछ अगर छाती इनकी शायद दे देते तो मोदी जी ने वो भी नहीं किया। खाली बोलते हैं ना 20 में क्यूब दे दिया भैया कि अपना इलाज उलाज कराओ, रसिया मारता है धोता है तो थोड़ा अपना बस मेडिकल डुकल कर लेना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इन्होंने बोलते हैं ना अर्ज किया, रिक्वेस्ट करना लगे यूरोपियन यूनियन से कि आप मुझे बचा लो, बोलते हैं रसिया ड्रोन और मिसाइल से एकदम धो रहा है मेरे को। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने बोला कि जो आपने अमेरिका से बोला जो आपने F-16 फाइटर जेट्स दिया है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और समर्थन की जरूरत है। समर्थन की जरूरत क्यों है, मतलब
अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका और नेटो बोलते हैं ना मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, और बोलते हैं ना यूएस बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर रहा है किसकी, इजराइल की, और ईरान को बोलते हैं ना पूरा एकदम तबाह करते जा रहा है, वैसा ही थोड़ा सा हेल्प हमारी भी कर दो। अब यहाँ पे देखिए, ईरान को बोलते हैं ना पूरा बोलते हैं ना दबा करके रख दिया किसने, राइट नाउ अभी क्या है अमेरिका ने। अभी बाइडन आएंगे तो सॉरी, अभी ट्रंप आएंगे तो ईरान की हालत और खराब करने वाले हैं। तो ये बोलते हैं जिस तरह से मिडिल ईस्ट में आप लोग क्या कर रहे हो, इसको इजराइल को आप सपोर्ट कर रहे हो, वैसे हमको भी सपोर्ट करो। और साथ ही साथ में बोल दिया कि भैया आप लोग क्या जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हो कि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करने के लिए जो आपने दिया है, तो आपने मना किया भैया इसको यूज मत करना, मेरे को परमिशन दे दो मैं मार दूंगा रसिया पे। अब इनको ये नहीं पता है कि कोई भी कंट्री परमिशन तो देने वाली नहीं है। हाँ ज्यादा से ज्यादा होगा चढ़ा देगा भैया मार दो। अब ये बड़े जोश में है कि हम अब मार देंगे ना रसिया को, तुम तबाह कर देंगे। थोड़ा सा एरिया क्या कैप्चर कर रहे हैं तो पता नहीं कौन से जोश में है ये। तो आई होप से दोस्तों ये समझ चुके होंगे कि ये जो जेलेंस्की के माइंड में जो चल रहा है ना, ये इस साल के बोलते हैं ना 2024 के एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रंप आएंगे ना, जैसे समर्थन वापस लिया, जैसे ट्रंप अलग दिशा में चले, पूरा नेटो कंट्रीज अलग दिशा में जाएगी, कोई कोई थोड़ा बहुत इधर मदद करेगा, और रसिया ऐसा धोएगा इनको ना कि सपा चट कर देगा। तो आई होप से दोस्तों पूरा ये आर्टिकल समझ में आया आपको। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।